जय राधा माधव कुंज बिहारी। से जितने भी बाल गोपाल थे वो भगवान को सुंदर सुंदर पुष्पों से, लताओं पताओं से जो है वो सजाते थे। और उसके बाद जब थक जाते थे तो सब के सब लोग निकालते थे अपनी अपनी पोटली ब्रेकफास्ट करने के लिए, टिफिन। और ब्रेकफास्ट शुरू होने से पहले एक और एक्टिविटी होती थी, गेम होता था। वो होता था कि टिफिन इधर उधर कर देना। वैसे स्कूल के दिनों में कुछ अच्छी चीज़ तो हुई नहीं, पर एक ही चीज़ आती थी कि बढ़िया बढ़िया जो टिफिन मिला करता था घर से। जब स्कूल जाया करते थे तो उस दिन घर वाले जो टिफिन देते थे उसका एक अलग ही बात रहता था, पर जिस दिन न जाओ न उस दिन कुछ वैसा खास नहीं मिलता था। तो पूरे क्लासेस में 7 to 11 के क्लासेस में जो मोस्ट अट्रैक्टिंग पीरियड था वो था लंच पीरियड, जिसकी हम लोग प्रतीक्षा सुबह 7 बजे से करते थे। तो ये उधर से ही आया है, भगवान से ही आया है। तो सारे बाल गोपाल अपने अपने टिफिन निकालते थे, उसी में से किसी एक की पोटली गायब। अब पोटली गायब मतलब पोटली गायब, खाने का आइटम गायब, मतलब कि प्राण निकल गए। और मेरे ख्याल से अधिकांश लोगों का गायब होता रहा होगा। मेरे यहाँ तो बहुत गायब होता था, खास करके जो लाता तो शुरू से ही सूंघता रहता था 9 बजे खाएंगे इसको। मेरा भी एक बार गायब हो गया था, लेकिन खैर इस्कॉन में आके पता चला कि महाप्रसाद चोरी होना भी अच्छी बात है। मैंने कहा ठीक है, चलो कलेजे पे पत्थर रख लेते। कई बार तो बेस में ऐसा होता है कि उसके ऊपर लिखते हैं प्रभु जी का है, फिर भी खा जाते हैं। उसके बाद भक्तों ने ये लिखना शुरू कर दिया भोग लगा हुआ नहीं है। मैंने कहा अब तो गायब नहीं होगा, फिर भी गायब हो जाता है। मैंने बोला ऐसे कैसे? कहता भोग लगा के खाता है। तो ये चोरी का सिलसिला शुरू से चला हुआ आ रहा है, कुछ नया नहीं है। इसलिए मैं क्या बोलूँ, अब लॉक कर दोगे रेफ्रिजरेटर को, रेफ्रिजरेटर गायब कर देंगे भक्त लोग, बोलेंगे साफ करने गए थे, पूरा साफ कर दिया। तो भक्त बहुत परेशान होते थे, ग्वाल बाल बहुत परेशान होते थे, और टिफिन यहाँ से वहाँ, इधर से उधर। और वो बेचारा जब तक रो न दे तब तक उसकी पोटली वापस नहीं मिलती थी। और जब लगेगा कि नहीं बेचारा अब तो ये बोल गया, अब दे दो यार वापस इसको, तो फिर देते थे। और फिर सब बैठ करके वहाँ पे पाते थे। पर अंतर उस समय और आजकल के समय में ये है कि उस समय सबका लक्ष्य एक ही होता था, टिफिन लाते वक्त और खाते वक्त, कि सबको कृष्ण को खिलाना है। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कितने बड़े बड़े महान संत लोग जो हिमालय में बैठ कर तपस्या कर रहे हैं, उनसे कहीं ज़्यादा सौभाग्य इन नन्हे मुन्ने बच्चों का है। कृत पुण्य पुण्य, इन्होंने ऐसे कृत किए हैं, ऐसे पुण्य कर्म किए हैं कि इनको भगवान के साथ बैठ करके लंच या डिनर करने का सौभाग्य मिला। जैसे कई बार हमारे गुरु महाराज को भी हम लोग देखते हैं, जो बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं, महाराज उनको अपने टेबल पर बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। कहीं ना कहीं उनका ये सौभाग्य रहा होगा कि गुरुदेव के साथ या आचार्यों के साथ या उस समय भगवान के साथ बैठ करके भोजन करने का आनंद मिल रहा है। और उन सब की एक ही इच्छा रहती थी कि कैसे कृष्ण को संतुष्ट करें। अब तो बाल गोपाल अनेक और कृष्ण एक, अब कैसे खिलाएंगे? तो जितने बच्चे खिलाना चाहते थे कृष्ण उतने हो जाते थे, और सबको लगता है कि मैं ही खिला रहा हूं। यह भगवान की भगवत्ता है, और आज भी है। जितने भक्त खिलाना चाहते हैं उतने भगवान हैं। आप राम दरबार में खिलाइए, वहाँ खाएंगे। आप राधा पार्षद को खिलाइए, वहाँ खाएंगे। आप नीचे खिलाइए जगन्नाथ जी, वहाँ भी खाएंगे। आप अपने ऑफिस में खिलाइए, वहाँ भी खाएंगे। कई लोग तो इतने आलसी होते हैं अपने कैलेंडर को भी खिला देते हैं। भगवान अपना एक्सपेंशन करते हैं, तो भगवान वहाँ भी अपना एक्सपेंशन किए, और सभी बाल गोपालों से खूब जो है वो नाना प्रकार के विविध भोजन जो उनकी माताएं बना करके देती थी, वो जानती थी कि ये सब के सब जो है कृष्ण को ही खिलाएंगे। और भगवान बड़े प्रेम से, बड़े चाव से जो है उसका आस्वादन करते थे और दिखाते थे। बीच में बोलते थे बस बस, अब और नहीं, नहीं नहीं और नहीं खा सकता। हालांकि भगवान के पास बहुत स्टॉक है, लेकिन थोड़ा सा साधारण बच्चों की तरह बिहेव करते थे। और जब खा पी लिए तो अब थोड़ी मटरगश्ती सूझता था, अब लगे अब कुछ खेल कूद हो जाए। तो कृष्ण क्या करते थे, हर दिन किसी नए क्षेत्र में लेके जाते थे, नया नया एरिया एक्सप्लोर करते थे। तो कृष्ण क्या करेंगे, एक्सप्लोर करने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी दूर चले जाएंगे, और ये बाल गोपाल ढूंढने लगते थे कहाँ गए कहाँ गए। तो वो कृष्ण दिख रहे वहाँ पे, और अचानक एक अगला गेम तैयार, कौन पहले कृष्ण को छूकता है। और फिर बिना डिक्लेयर के, बिना किसी रूल्स रेगुलेशंस के ना एकदम से दौड़ हो जाती है। हम लोगों ने देखा बचपन में ऐसा होता था,
चलते रहेंगे, तेज चलेंगे और तेज चलते तो दौड़ जाएंगे और दौड़ते होते एकदम से तेज हो जाते हैं। ये भी उधर से ही आ रहा है और सारे बच्चे दौड़ने लगते कि कौन पहले कृष्ण को छुएगा। और भगवान को बड़ी खुशी होती थी जब भगवान मुड़ के देखते थे कि सब के सब इकट्ठे भगवान की तरफ आ रहे हैं और भगवान हाथ फैलाते थे। और पता विनर कौन होता था उसमें से? सब विनर होते थे, सब जीत जाते थे। सबको लगता था कि मैंने छुआ, अहम पूर्वम, मैंने पहले छुआ, मैंने पहले छुआ। और भगवान कहते थे हाँ सखा, बिल्कुल सही कहा, आप ही ने पहले छुआ है, आप ही फर्स्ट हो। हमारे यहाँ सेकंड कोई होता ही नहीं है, हमारे यहाँ सब फर्स्ट है, सबके सब फर्स्ट है। और बाकी लोगों को दिखाते, देखा आई एम फर्स्ट, सब एक दूसरे को कहते थे। भगवान ही कर सकते हैं ऐसा, हम लोग नहीं कर सकते। हमें फर्स्ट सेकंड करना पड़ता है, फर्स्ट खुश बाकी सब नाराज। तो ये भगवान की भगवत्ता है। तो ऐसे ही करते करते हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया में जाते थे और